हरे कृष्ण। मुखोपद्य का पहला चैप्टर का जो इसका मीनिंग्स और इसका वो मतलब स्पीकिंग भी मैं बताने को जा रहा हूँ। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकम्। इसका बेंगली अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। অজ্ঞানতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মিলন করেছে, তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণত নিবেদন করি। इसका मीनिंग इस तरफ से अज्ञानतार अंधकार, जो हम लोगों को मेटीरियल जगत में जो ज्ञान है वो परफेक्ट है, फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जो हम लोगों को जन्म हुआ आध्यात्मिक ज्ञान का इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बताने को जा रहा है जो हम लोगों को इसलिए अंधकाराच्छन्न हम लोगों को जन्म हुआ था, और गुरुदेव जो जिसका गुरु होगा वो गुरुदेव हम लोगों को आंखें खोल दिया, किसका? आध्यात्मिक मन उन्मेषण के लिए। तो वो गुरुदेव के मैं अभी दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो जिसका गुरु हो सकेगा, ऐसा नहीं है किसी का भी अलग अलग गुरु होगा, भक्ति मार्ग में है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। শিলরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রী চৈতন্য মহাপুর অভিষ্ট উদ্দেশ্য এই জগতে স্থাপন করেছেন, তিনি কবে আমার শ্রী পাশপদ में आश्रय प्रणाम करिबेन। मतलब इसका मीनिंग इस तरफ से है, श्री प्रभुपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कैरी करके मतलब हर जगह में प्रतिष्ठान किया बताया जो भी हो, और इसका पाद पद्म में हम लोगों को कब उसका मतलब स्मरण में आ सकूँ, ये पहला चैप्टर का हुआ। इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ। वंदेहम श्री गुरु श्री जुतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूप साग्रो जातम सगण रघुनाथम बीतम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताम च। इसका बेंगली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। আমি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মে ও সমস্ত বৈষ্ণব বৃন্দের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণত নিবেদন করি। আমি শিলরূপ গোস্বামী, তার অগ্রজ শ্রী সনাতন গোস্বামী, শ্রী রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও শিলজীব গোস্বামীর চরণ কমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত আচার্য, শ্রী গদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য পার্শ্বদবৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণত নিবেদন করি। আমি শ্রীমতী ললিতা ও বিশাখা সহ श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण चरण कमले हमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। इधर बताने को जा रहा है जो हम लोगों को जो गुरु परंपरा है, तो वैष्णव लोग गुरुदेव का आश्रय लेते हुए हर वैष्णवों का पहले चरण में दंडवत। ये जो हम लोग को श्लोक ले रहा हूँ पहला से, इसका मीनिंग इस तरफ से है। तो हम लोग हर गुरुदेव का शरण लेते हुए धीरे धीरे भगवान का पास जा रहे हो। पहला हम लोग ले रहा हूँ श्री गोस्वामी, जो सिक्स गोस्वामी है उसमें से श्रीरूप गोस्वामी, अग्रज सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, श्री गोपाल भट्ट, श्री जीव गोस्वामी, ये सिक्स मतलब गोस्वामी है। तो ये सिक्स गोस्वामी का चरण कमल हम लोगों को धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। और उसका बाद आ रहे उसको ऊपर का स्टेज का श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, गदाधर, शिवासाई, जो 5 स्टैचू हम लोगों को दिखाई देता है, तो उसका भी हम लोग प्रणाम ले रहा हूँ। नेक्स्ट अभी आ रहा है कौन सा? श्रीमती ललिता, कृष्णा का साधवी है, और
विशाखा सह श्रीमती राधा रानी, विशाखा, ललिता, राधा रानी तीनों का, और श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैट गॉड कृष्णा का चरण कमल में हम लोग पुनौती निवेदन। ये फॉर्म हुआ क्यों? ऐसा हम लोग को धीके धीके गुरु परंपरा होते ऊपर का तरफ जा रहे हैं, नीचे से लास्ट में कृष्ण भगवान के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो भक्ति मार्ग का पाठ है, ऐसा नहीं है दूसरा कोई। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं एक श्लोक ले लेता हूँ इसका। हे कृष्ण करुणारो सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपते, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिको कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। इसका बेंगली अनुवाद, हे আমার প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি করুণারও সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপীদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারানী प्रेमानंद, আমি তোমার पादपन्न আমার প্রণতি निवेदन करी। देखिए इधर बताने को क्या जा रही, हे मेरा प्रिय कृष्ण, कृष्ण हम लोगों को प्रेम देने वाला है और करुणा, मतलब करुणामय है, एवरीथिंग, और सबका दोस्त है, और वर्ल्ड का, और सबका पोती, सब कुछ एवरीथिंग, और गोपिलों का, जिस टाइम गोपिलों को वहाँ लीला विलास करता था उसका भी ईश्वर है, और श्रीमती राधा रानी को प्रेमानंद, ये सब जितना सारी है ये भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का चरण में हम लोग अब तो निवेदन करता हूँ, मतलब भगवान का तो भगवान सब कुछ उसका अंदर पावर है, जैसा वो कृष्ण भगवान सबका दोस्त भी है, और क्या बोलता है जगत का पोती भी है, और गोपी लोगों का ईश्वर भी है, और करुणामय है, सब कुछ है। क्योंकि कृष्ण भगवान इसलिए करुणामय है, कभी कभी कृष्ण भगवान गुस्सा भी करता है, फिर वो करुणा भी दिखाता है, तो इसलिए हर मनुष्य कृष्ण भगवान को पसंद करता है। अगर गुस्सा भी नहीं होएगा तो फिर भी मुश्किल है, और ओनली गुस्सा होएगा वो भी मुश्किल है, तो उसका पास कोई नहीं जाएगा, बा उसमें प्रेम भी नहीं आएगा। प्रेम भक्ति जो है कृष्ण भगवान तो प्रेम का ऊपर से सब कुछ दिया हुआ है, जो हम लोगों को जो फिलॉसफी जितना सारे है सब भगवान का लीला और प्रेम का ऊपर, प्रेम ही कृष्ण भगवान ओनली सब कुछ है। जो भक्ति मार्ग में रहते हैं भगवान का आराधना और डिवोटी कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, तो ये प्रेम भक्ति है। ओके, इसका बाद तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानु सुते देवी, विश्वभानु सुते देवी, प्रणामामि हरि प्रेम, প্রণমামি হরি প্রিয়ে, শ্রীমতী রাধারানী, যার অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো, যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ ভীষ্মভানু দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তার চরম কমলে আমাদের सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। देखिए श्रीमती राधा रानी, कृष्ण भगवान का साथ जो रहता है राधा रानी, उसका अंगकांति तप्त कांचन में, तो और वो क्या है वृंदावन का ईश्वर है, इसलिए वृंदावन में एनी टाइम राधा राधा जपता है। एक्चुअली राधा जपने से भी होगा क्योंकि वो वृंदावन के लिए प्रयोज्य है, किंतु ऐसा शारीरिक के लिए हम लोग को हरे कृष्ण बोलना चाहिए। क्यों? कृष्ण भगवान का सामने जो है राधा रानी, वो भगवान का हादिनी शक्ति, पहले राधा आ जाता है हरे और कृष्ण, हरे कृष्ण एक साथ में जॉइंट होते हुए, तो यही असली फॉर्म है। और राधा रानी सिंगल बोलने से भी होगा, फिर भी वो कोई कोई जगह में प्रयोज्य है, मतलब ऑल जगह में नहीं है, सिर्फ ओनली वृंदावन में इसको राधा रानी के ईश्वरी कहा जाएगा। तो इसलिए ये महाराज भीष्मभानु का पुत्री, महाराज भीष्मभानु का पुत्री था, और एक कृष्णा का प्रियासी, मतलब कृष्ण भगवान का मतलब प्रेम लीला में एनी टाइम लगा है। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड भगवान जो सबका ऊपर जो है पिता सबका, और ये जो है राधा रानी कृष्णा, ये लोगों को हम लोग मतलब दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग धीके धीके सब कुछ प्रणाम करते हुए फिर भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। भांचा कल्पतरु भच्च, ভাঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ, कृपा सिंधु एव च, কৃপা সিন্ধু এব চ, पतितानं पावनेभ्यो পতিতানাং পাবনেভ্যো, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। বৈষ্ণবো নমো নমঃ। इसका बेंगली अनुवाद, সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ যারা ভাঞ্চা কল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যারা কৃপার সাগর ও পতিত পাবন, তাদের চরণ কমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।
बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इधर ये श्लोका का ऊपर बताने को जा रहा है जो समस्त गौड़ीय भक्तबिंद ऑल वर्ल्ड जो लोग भक्ति मार्ग में प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो परफेक्टली जो है प्योर डिवोटी। और वो भांचा कल्पतरु बोलेगा तो एक तरफ का झाड़ होता है, वो हवा आने का साथ साथ ऐसा हिल जाता है। वो झाड़ जो है मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, लता पता जो होता है वो येलो कलर का टाइप का होगा मेरे ख्याल से। वो ऐसा एयर आएगा तो वो धीरे धीरे ऐसा हिल जाता है, वो कल्पतरु जैसा है। और क्या है, वो झाड़ का जैसा है वैसे ही मतलब भगवान का भक्ति मार्ग में जो लोग प्रचार प्रसार कर वो लोग इतना सॉफ्ट है। और मनोवांछा हर मनुष्य को मतलब परफेक्टली जो मांगने वाला, मतलब ऐसा नहीं है जो भक्ति मार्ग में आएगा वो क्या मांगता है गुरुदेव का पास बा भक्त लोगों के पास, जब मैं कैसे भक्ति मार्ग में रहते भगवान को प्राप्त हो। मेटीरियल जो उसका इतना उसका लेना देना नहीं है, मेटीरियल जगत जो क्वारम है वो करेगा। लेना देना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करेगा। और वो मनोवांछा पूर्ण कौन कर रहा है, ये वैष्णव भक्तबिंद व गुरुदेव जो हाई स्टेज में है। और वो कौन है, कृपा का सागर, मतलब जो सी होगा कृपा करने वाला, इतना बड़ा जो सागर है उसका मापिक उसका दिल होता है, दिल जो कहा जाएगा। और पोती तो पावन, कोई मनुष्य गिर जाएगा तो उसको उद्धार करने वाला कौन है, जो प्योर डिवोटी है। कौन सा चीज उद्धार करेगा, जो भक्ति मार्ग में नहीं आ रहा है। जैसा कोई मनुष्य अभी भी देखिए, अभी तो हम लोग इधर कितना 10-12 आदमी बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग मनुष्य बाहर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग खराब नेचर में लगा हुआ है। बहुत से अच्छा भी है, ज़्यादा से ज़्यादा खराब में लगा। वो जो प्रतितो पावन जो मनुष्य गिर रहा है उसको अगर माइंड को चेंज करेगा वहाँ से उठा के लेके, वही सबसे परफेक्ट भक्ति मार्ग का डिवोटी होगा। ऐसा तो हर मनुष्य ही मतलब एक नेचुरल में रहता है, आप कुछ उसको चीज़ दे दिया वो सिर्फ कॉन्स्टा ही है। जैसा आप उसका पास अभी पैसा नहीं है बस खाने का कुछ, अभी खाना दे दिया वो खाया, दूसरा टाइम के बाद आप भूल जाएगा, आपको कोई टाइम में गाली भी दे सकते। तो इसलिए जो हम लोगों को जो पोतीतो पावन जो कहा जा रहा है कौन सा है, जो गिर रहा है, जिसको माइंड चेंज करते हुए भगवान का पास लेके आ रहा है, और उसका कर्म जीवन भी परफेक्ट चलेगा उसमें से, क्योंकि कर्म का फोकस रहेगा। जिससे उसका माइंड फ्रेश अप होगा, भगवान का गुणगान करेगा, उसका कर्म भी परफेक्ट होएगा। नहीं तो ऐसा फॉल डाउन होते होते धीरे धीरे क्या होगा, वो गिरते जाएगा, उसके बाद उसको बीमारी होएगा, डेथ हो जाएगा। अभी यही तो चल रहा है हर दुनिया में। तो इसलिए पोतीतो पावन जो गिर रहा है उसका जो मनुष्य ऐसा उद्धार करे, उस वो जो डिवोटी है उसको हम लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। इसलिए हर वर्ल्ड में जो वैष्णव भक्तबिंद है उसको हम लोगों को भांचा कल्पतरु बोल के प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि वही हर मनुष्य को उद्धार करेगा, हम लोगों को भी करेगा। हम लोग कितना बड़ा होने दो फिर भी हम लोगों से भी वो लोग ऊपर है, यही टाइम सोचने का, क्योंकि भगवान का सामने से धीके आ रहा है। जैसा हम लोग कर्म करते हैं, जो क्या बोलता है बॉस होता है, बॉस का पास जो मनुष्य होता है एचयूटी, उसका बाद मैंने जो भी छोटा मोटा मैनेजर कुछ भी होने दो, फिर सुपरवाइजर, उसका बाद धीके आ हम लोगों को पास आ रहा है। तो सेम भगवान का भी सिस्टम वही है। तो ऐसा होते हुए तो हम लोगों को पास आ रहा है। हम लोग कितना भी करने दो फिर भी वो लोगों को चरण कमल हम लोग को प्रणाम रहेगा तो सबसे अच्छा होएगा, ये बात लग जा रही है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद, ये जो पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर, ये पंचतत्व ये जो है ये गौर भक्तबिंद है। इसका कृपासी अभी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार चल रहा है। किसका, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु भी बहुत सारी प्रचार किया, ऐसा नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसको हेल्प किया और नित्यानंद प्रभु फोर्स से प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु का भी बहुत मतलब काम है। और अद्वैत आचार्य गदाधर शिवासादि गौर भक्त, ये जो शिवासादि है ये लोग भी भक्ति मार्ग में काफी टाइम तक था। तो इसमें यही बात आ रहा है, जो ये जो भक्तबिंद है ये लोगों को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए नित्यानंद प्रभु जितना प्रचार प्रसार किया वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी श्लोका में भी नित्यानंद प्रभु का श्री चैतन्य महाप्रभु भी गुणगान किया। जैसा श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु बोला था, जो जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण का वाणी, दूसरा किसी का नहीं।
जिसको देखेगा उसको और हर घर घर में जाके लॉक करना चाहिए, ठक 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 ठक, तुम जो बाहर आएगा उसको क्या बोलने का, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, जपो कृष्ण, जो है लाइक। तो ऐसा मतलब जो बोलने का वो कृष्णा, और जो सिंगिंग होगा वो भी कृष्णा, और जपने का जो भी है वो भी कृष्णा होना चाहिए। तो क्या बताने के लिए बोला श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो हर रूम रूम में जाके बताओ ये भगवान का बारे में, दूसरा किसी का बारे में नहीं है। क्योंकि वही नित्यानंद प्रभु को जगाए मादाए ने मतलब थोड़ा मतलब मारा था, वो खून निकल गया था। तो यही श्री कृष्ण भगवान जो प्रेम भक्ति देने वाला कलिजुग का जो अवतार है, मतलब राधा कृष्ण मिली तो जुगल श्री चैतन्य महाप्रभु, उसने गुस्सा में चक्र मांग लिया था। चक्र आ भी गया था, सब मनुष्यों ने देखा उस टाइम, फिर भी क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने बताया जो ये लोगों को अभी माने ऐसा कलिजुग में कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो कभी कभी गुस्सा का भी जरूरी होता है, जिस टाइम भक्त लोगों को कोई तांग करेगा उस टाइम गुस्सा का जरूरी होगा। ओके, जैसा अभी हर वर्ल्ड में कृष्ण भगवान भी नृसिंह अवतार का रूप लिया था। क्यों लिया था? नृसिंह अवतार का रूप प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए, वो भी तो भक्त था। तो इसलिए कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो ज्यादा ज्यादा ही धर्म, वो जो श्लोका का ऊपर बताया क्या, जिस टाइम साधु लोगों का ऊपर अत्याचार होगा मैं उस टाइम आके खड़ा होऊंगा, तो मेरा फॉर्म अलग अलग होगा। जैसा कृष्ण भगवान तो राधा कृष्ण मिले तो मतलब उसका भी फॉर्म अच्छा है, वो तो भक्ति मार्ग में जैसा हो वो है। और जो नृसिंह भगवान है उसका ये टाइम गुस्सा है, वो किसी को भी देखेगा तो फाड़ देगा, जैसे हिरण्यकशिपु को किया। तो इसलिए भक्ति मार्ग का भी प्रोसेस श्री चैतन्य महाप्रभु भी गुस्सा में निकाला था चक्र, फिर उसको वापस किया। क्यों वापस किया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने बताया जो ये कलियुग में ऐसा जरूरी नहीं है। तो भक्त होती हुई भक्ति का मार्ग जहाँ पर है, भगवान भी उसमें मतलब पीछा हो जाता है, मतलब भगवान तो भक्ति का भाव है। जैसा राधा कृष्ण, राधा जो है वो भी भक्ति मार्ग करते हुए कृष्ण भगवान को जीत लिया था। तुलसी महारानी, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, क्योंकि भगवान भक्ति का प्रयासी है और कुछ नहीं चाहिए। अभी भी आप भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करेगा, आपका समय में भी भगवान प्रयास होएगा। मतलब हम लोगों को उतना पावर होना चाहिए, कलियुग को मनुष्य के बाद इतना पावर होना चाहिए। अभी भी हो सके ऐसा नहीं, जो मनुष्य परफेक्टली गुणगान करेगा, 16 माला जॉपिंग ऊपर से और भी चैंटिंग है। जैसा हरिदास ठाकुर था, हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्यों कहा गया था? क्योंकि लक्ष बार हरिनाम करता था। हाँ, तो ये हम लोग को एग्जाम्पल दे रहा है। तो ये है भक्ति का पाठ। और श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलियुग का, क्योंकि कृष्ण भगवान मतलब बोला था जिस टाइम बम्बा जी का मिस्टेक हुआ था, जिस टाइम कृष्ण भगवान धरती में आया था दापुर में, उस टाइम जिस टाइम वो खेल मतलब बच्चा लोगों को लेके खेल रहा था, उस टाइम बम्बा जी ने बोला था ये क्या ऐसा भगवान है जो ये बच्चा लोगों को खेल रहा है, गाय पालन कर रहा है, मेरे को मतलब इसका क्या बोलता है थोड़ा परीक्षा लेना पड़ेगा। तो बम्बा जी ने आया, कृष्ण भगवान तो सुप्रीम गॉड है, उसको सबको कुछ मालूम है, जो कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या कर रहा है सब मालूम है। तो उसने क्या किया, बोला जो बम्बा जी हमको परीक्षा करना है, ओके मुश्किल नहीं है। तो वो बम्बा जी आके बोले ये कैसा भगवान है, मैं ये गाय बाछारा जितना सारी है सब कुछ एक गुफा के जाकर अंदर भर दिया। अभी जो जिसका मतलब गाय बाछारा है वो तो वापस जाएगा अपना अपना रूम पे, वो सब अटक करके रखा वो गुफा का अंदर बंद करके रखा। तो बम्बा जी का भी पावर है थोड़ा। तो फिर कृष्ण भगवान को मालूम है जो बम्बा जी कर्म किया वो तो पहले से मालूम है, सुप्रीम पर्सनल गॉड। तो वो क्या किया, जितना सारी गाय बाछारा है सबको लेके फिर अपना अपना घर में वापस गया, मालूम ही नहीं चला जो क्या हुआ नहीं हो। सुबह का आके बोल रहा जो कोई कॉम्प्लेन नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ, मैं तो ऐसा कर्म करके गया कुछ तो होगा, देख रहा है जी नहीं। तখন कृष्ण भगवान हंस रहे, बोले हाँ तुम मेरे को परीक्षा करने के लिए आ गया। तो इसलिए कृष्ण भगवान उसको पनिशमेंट देने के लिए नहीं सोचा। फिर भी कृष्ण भगवान बोला जो तुमको एक नहीं, उसने फिर क्षमा प्रार्थना किया बम्बा जी ने। उसने क्या बोला जे मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरा गलती हो गया। कृष्ण भगवान क्या बोला, जे तुमको क्षमा मैं इतना ही करूँगा, तुम कलियुग में मैं जिस टाइम आऊँगा उस टाइम तुम जौवन कुल में जन्म होगा।
जो मुसलमान कहा जाएगा। ठीक है, ये शास्त्रों का ऊपर दिया गया, कोई कोई जगह थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तब यही परफेक्ट है। तो उसका कहाँ जन्म हुआ था, मतलब बांग्लादेश में हरीश नाम है, हरीश नाम है, और 22 बाजार वहाँ कोई जगह है, तो वहाँ उसका एड्रेस है परफेक्टली। तो ऐसा देते हुए क्रूप, और उस टाइम कृष्ण भगवान भी खुद आएगा कोली युग में, जो राधा कृष्ण मिलित जुगल फॉर्म। ओके, ये शास्त्रों के ऊपर भी है, भागवतम सब एवरी शास्त्र। तो ऐसा थोड़ा डिफरेंस होगा, फिर भी यही मार्ग है। और उस टाइम उसको कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी प्रार्थना भी किया था, जो मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, जो ऐसा जौवन कुल में जन्म होगा। तখন बोला था जो मैं इसमें तो उद्धार नहीं हो सकूंगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा बताया गया जो 4 नियम जो लोग पालन नहीं करे उसका उद्धार कभी नहीं होता है, पीछे चलते जाएगा, मतलब जन्म होगा पशु पक्षी एवरीथिंग जो भी हो। तो उसमें ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान एक बात बताया, जो तुम्हारा जन्म किधर भी होने दो, तुम जन्म से मेरा नाम लेते हुए, महामंत्र नाम लेते हुए तुम्हारा जन्म भी होगा और तुम वहां से उद्धार होगा। तो वही मनुष्य फिर कलियुग में जिस टाइम आया वो हारिस हो गया। हारिस होने का साथ साथ वहाँ का जो सोसाइटी होता है बहुत तंग किया, जो तुम जो भी हो मुसलमान घर में जन्म हुआ तुम क्यों ऐसा करेगा। तो उसने क्या बताया, जो मैं ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि छोटा सी वो करता था, ऐसा किसी ने जो सुनाया बा कुछ नहीं नो। फिर बाद में उसको बहुत मारा, 22 बार बेत्ताघात किया, फिर गंगा में फेंक दिया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक वो जिस टाइम प्रचार प्रसार कर रहा था बांग्ला में, हमारे इधर पश्चिम बंग में, तो उस टाइम क्या किया, गंगा का ऊपर से कोई आवाज आ रहा है जैसा हरे कृष्ण, किंतु उसको मार दिया, मार के गंगा में फेंक दिया। फिर भी वो जिंदा था। क्यों जिंदा था, क्योंकि वो ब्रह्मा जी है, उसको जो कैपेसिटी था वो हरिनाम प्रचार करके फिर धरती से जाएगा, नहीं तो नहीं। हम लोगों को भी एक कैपेसिटी है, हमारा हाथ में है, कौन सा, हम लोग भक्ति मार्ग रहते हैं भगवान का पास जा सके, ये अपना कैपेसिटी है। और हम लोग जो कर्म करो ये हमारा पीछे जन्म का कैपेसिटी है। और अभी जो बैठे हुए इसका भी थोड़ा पीछे जन्म का फल है, फिर भी इसको प्रोग्रेस करने का, यही उसको भी प्रोग्रेस हुआ था। उसको मालूम था, ब्रह्मा जी उसको मालूम था, हरिदास ठाकुर जो है उसको मालूम भी चल गया जो मैं ही ये था। फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु उसको उठाया गंगा का पानी से, एक जो भी हो काठ क्या बोलते हैं लोगरी जो कहा जाएगा, वहाँ से वो ऐसा गंगा से आते आते आ रहा था और हरे कृष्ण उच्चारण आ रहा है। उसका जितने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जितना सारी भक्तबिंद था वो लोग सुना जो कौन आ रहा है। तो देखो वहाँ से कोई मनुष्य हरे कृष्ण बोल रहा है, तुम एक तो थोड़ा, तो फिर देखा जाए ऐसा एक मनुष्य मतलब ऐसा बहुत सारी पानी हुआ, फिर ऐसा मारा। तो उसको उठा के समुद्र मतलब गंगा का ऊपर रखने का साथ उसको देखभाल के अच्छा तरफ से देखने का साथ साथ क्या किया, बोला जे तुमको ऐसा किसने मारा। वो बोला जे मेरे को ऐसा, तुम्हारा नाम क्या है, हारिस। बोलचे तुम हिंदू का हरे कृष्ण बोले हारिस कैसे हो सकते हैं, तुम्हारा नाम आज से हरिदास, इसलिए उसका नाम हो गया हरिदास, नामाचार्य हरिदास। बाद में उसने मतलब बहुत लोग को नाम जप करता था, इसलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर हो गया। उसका भी बहुत सारी स्टोरी है, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्यों ये जो हरिदास ठाकुर ये ब्रह्मा जी था एक टाइम पे, क्योंकि देवता का भी कोई फाकी नहीं हो सकता है, भगवान खुद ने बात है, जो मिस्टेक करेगा उसका पनिशमेंट देने वाला मैं ही हूँ, मेरा नाम मुकुंद मुक्तिदाता। जैसा मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में बताने को जा रहा हूँ, कोई किसी को मालूम नहीं होगा। जो हमारा महापुरुष रामकृष्ण जी का नाम मालूम होगा सबको। रामकृष्ण जो महापुरुष था काली देवता का बहुत प्रार्थना करता था, क्योंकि सबका जन्म मृत्यु हो रहा है, गीता में भी है, अभम्ब भुवानो लोकाओ पुनर्वर्तिनो अर्जुन माहुपेत्तो तो कुंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। ये धरती से बम्बलोक पर्यंत जितना सा स्टेज है सबका पुनरावर्तन हो रहा है, घूम रहा है, जन्म मृत्यु चक्र जन मनुष्य घूम रहा है, स्टेज भी ध्वंस हो रहा है, फिर प्राप्त हो रहा है, वो मेरे वजह से। और मेरा जो धाम है वो पार्मेंट है, वहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं है, इसलिए यही डिफरेंस है मनुष्य में से, जो अलग तेज का बात नहीं। तो ऐसा देवता लोगों का बारे में, जैसा काली देवता का मैं बारे में बताने को जा रहा हूँ। काली देवी जो वो भी पावरफुल है, एक देवी का फॉर्म है, तो भगवान का
नीचे का था। तो ऐसा मतलब रामकृष्ण जो था महापुरुष, उसने बहुत मतलब काली देवी के साथ बात करता था क्योंकि पावर था, क्योंकि पीछे जन्म का भी था, वो जन्म में भी बहुत सारी प्रार्थना किया। तो ऐसा होते हुए उसने बहुत मार्ग होने का साथ साथ फिर भी उसको एक दिन एक वैष्णव, तोता गोपीनाथ गोस्वामी भी हो सकते हैं, दूसरा कोई भी हो सकता है, तो उसने रोड से जा रहा था। तो रामकृष्ण ये जो है महापुरुष है, उसको बताया जो तुम कोई वैष्णव का साथ से तुम दीक्षा ले लो, क्योंकि वहाँ मुक्ति देने वाला है। और किसी वो नहीं, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। हरे कृष्णा। तो देखिए जिस टाइम रामकृष्ण मतलब महापुरुष जिस टाइम बोला जो मैं तो ऐसा काली का प्रार्थना करता हूँ, तो मैं दूसरा किसी के पास क्यों ऐसा मतलब दीक्षा ले लूँ। ऐसा होगा ना, जो अगर मैंने कृष्णा का पास प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई मनुष्य बोलेगा ऐसा करेगा, मैं सोचेगा नहीं सोचेगा, तो मैं सोचूंगा यही परफेक्ट है, जैसा जैसा होता है लाइक दैट। तो ऐसा रामकृष्ण मतलब पावरफुल भी था और वो महापुरुष था, और काली देवी का साथ एनी टाइम बातें करता था, जो भी हो सुख दुख का बातें। तो ऐसा होते हुए तो उसका डाउट आ गया, तो वो बोला कि ठीक है तुम फिर भी एक बार देवता मतलब तुम्हारा जो प्रार्थना कर रहा है उसका पास ही क्वेश्चन करने का, जो तुम कैसे उद्धार हो सकेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, वही रात को वो ओके वो चला गया वैष्णव, तो ओके बोल के आ गया। फिर बाद में रात हुआ, फिर काली देवी का पास, वो तो बोलने से आएगा क्योंकि पावर था, आया। आने का साथ साथ काली देवी का पास मतलब रामकृष्ण जो हमारा जो महापुरुष है क्वेश्चन किया जे मैंने जो इतना सारी आपके लिए पूजा प्रार्थना करो, आपका साथ बात करता हूँ एवरीथिंग, तो एक वैष्णव आके मेरे को बता रहा है जो आप वैष्णव से दीक्षा लेने से फिर उद्धार हो सकेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा कैसा रूल है? तो आपका जो प्रार्थना कर रहा हूँ इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो उस टाइम मतलब देवी काली देवी क्या बात है जो वो तुमको ठीक ही बात आया। बोले क्यों? क्योंकि वो जो गुरुदेवी है उसका नाम है तोता गोपीनाथ गोस्वामी, तो वो तुमको गुरुदेव लेते हुए भक्ति मार्ग में आते भगवान का पास जाएगा, जिसका बाद मुक्ति है, मुकुंदो कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। वही था आपका जितना प्रार्थना किया मेरा क्या ये हो गया। बोलते तुम्हारा एक परफेक्ट मार्ग हुआ, कौन सा? तुमको गुरु ढूंढना नहीं पड़ा जो परफेक्ट गुरु है, क्योंकि कोली युगों में गुरु का परफेक्ट मार्ग नहीं है। जो कृष्ण भक्ति मार्ग में जो गुरु होगा वही परफेक्ट है। तो तुमको जो ये वो गुरु मिलने का जो पॉइंट है वो नहीं मिला, तुमको डायरेक्टली अच्छा गुरु का पास वो मतलब भगवान का जो कृपा है उसमें आ गया, तुम्हारा रूम पे आ गया। इससे अच्छा तुमको और क्या चाहिए? बोलते फिर ऐसा हो गया तू आपका जो ये प्रार्थना किया, बोलते मुश्किल नहीं है, क्योंकि और उसका बाद काली जी इतना नहीं बताया, क्योंकि काली का भी जन्म मृत्यु हो रहा है, तो देवता है। कृष्ण भगवान क्या बात नहीं किया, सबका जन्म मृत्यु हो रहा है, जो भी देवता होने दो, कुछ भी होने दो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए वो फिर बाद में तोता गोपीनाथ गोस्वामी का पास से दीक्षा लिया, फिर बाद में तो उसका बहुत सारी स्टोरी है। तो ऐसा देखिए ये जो कली युगों में जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित तो जुआ रूप, कोई कोई मनुष्य को भी इतना मालूम नहीं चलता जिस टाइम की श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर था, और जिस टाइम वो मतलब लीला करता था, जैसा हरिदास ठाकुर बहुत सारी जॉब करता था, उसको क्या दिखाया था श्री चैतन्य महाप्रभु? वो बोला तुमको क्या चाहिए? वो बोला मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बोलते आपको चाहिए। बोलते जे मेरे को तो अभी नहीं मिलेगा, ऐसा बात है। बोलते ठीक है तुमको फिर भी एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ जो हर मनुष्य को मालूम चलेगा, वो है राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप, यही सबसे परफेक्ट फॉर्म है। और दूसरा कोई जो था उस टाइम का टाइम पे बात करने को जा रहा हूँ, वो लोगों को इतना परफेक्ट फॉर्म में नहीं था। कोई किसी को दिखाया सिंगल कृष्ण बांसी बाजा रहे, किसी को और भी मूर्ति देखा है, किंतु जो हरिदास ठाकुर था उसको जुगल रूप दिखा, वही परफेक्ट फॉर्म है, क्योंकि भक्ति मार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर बात आया। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत लीला भी किया, बहुत लीला किया, ऐसा हर मनुष्यों का पास जाके जैसा भक्ति मार्ग दिखाया, फिर भी उसका ऊपर से लीला भी किया। जैसा दक्षिण भारत में गया था, वहाँ क्या बोलता है टाइगर और जंगल में रहते हुए वहाँ भी
वहाँ भी भक्ति मार्ग प्रचार किया था। ऐसा मनुष्य को टाइगर खा जाएगा, फिर वहाँ पर भक्ति मार्ग रहते वो लोग भी डांस करने लगा। तो ये क्या है, ये भक्ति का मार्ग है। तो वही जो मार्ग, जो स्पिरिचुअल पाथ अभी हर वर्ल्ड में चल रहे, तो इसलिए हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु और आचार्य बिंदु के यही टाइम प्रणाम करना चाहिए। और लास्ट में तो आ रहा है हरे कृष्णा, ये तो महामंत्र। तो आज का ये हम लोगों को जो मुखोपाध्याय को जो सार अंश दिया गया, इसका मीनिंग समझ में आया सबको? आया? ओके। तो हम लोगों को लिंक में भी देखना पड़ेगा जो इसका मीनिंग इस तरफ से है, और हम लोगों को सब गुरुदेव का जितना सारे फॉर्म है सबका मतलब प्रार्थना होना चाहिए। नमो विष्णु पादाय, नमो विष्णुपादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त बिंद, शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। खूब सुंदर है। तो भांचा कल्पतरु वच्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावने वैष्णव नमो नमः। एकम शास्त्रो देवकी पुत्रो गीतम, एको देवो देवकी पुत्र इव, एको मंत्रस्त नामानि यानि करोपेक्षम देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। एकम शास्त्र बोलेगा तो भगवत गीता, जो भगवान का मुख निश्चित वाणी। एकम शास्त्र देव की पुत्रो, जो देव की महारानी जो था उसका पुत्र कौन है? कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। ये गीतार महत्व ख्याल रखते হবে আমাদের। देव की पुत्र गीता एको मंत्र, একটা मंत्र কোনটা? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। एकम मंत्र और एकक प्रार्थना भी वही कृष्ण भगवान का पास होना चाहिए। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের এই মানে কলিযুগে যে একসাথে আমরা যে নামহট্ট পরিচয়ে যে একটা সঙ্গ করছি, এইটাই আমাদের মকসদ, যে আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হব আর একসাথে মানে টুগেদার जो कहा जाएगा। तो ওই জন্য আমরা একটাই শাস্ত্র, একটাই বাণী, जो कृष्ण भगवान सुप्रीम जिसका मुख निश्चित वाणी। ओके, और महत्व में बहुत सारी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो क्लास करता हूँ यही इसका मकसद है, एक है मतलब कृष्ण भगवान का उद्देश्य लेकर हम लोगों को कर्म करना। और हरे कृष्ण महामंत्र एक मंत्रটা कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, और यही हम लोग को मकसद है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू।